साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक स्टेडियम में 10,000 लोगों के दरमियान एक 17 साला बच्चे को लाया गया, वो भी व्हील चेयर पर। और इस बच्चे की मां इस स्टेडियम में बैठकर रो रही थी। तो उतनी ही देर में स्टेडियम में मौजूद 3 सोल्जर ने इस व्हील चेयर पर बैठे बच्चे पर मशीन गन से फायर कर दिए और बच्चे की वहीं पर जान निकल गई। इसी दौरान पूरा स्टेडियम एकदम से खामोश हो गया और फिर थोड़ी ही देर बाद सब लोग क्लैप करने लगे। और इनमें एक बच्चे की मां भी थी जिसके सामने उसके बच्चे पर मशीन गन से फायर करके मार दिया गया। अब मां रोती हुई भी क्लैप कर रही थी। और क्या आप जानते हो उस बच्चे की गलती क्या थी? साउथ कोरियन मतलब कि के पॉप म्यूजिक को सुनना। जी हाँ, यही इसकी गलती थी। सो गाइज, वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। 2.6 करोड़ आबादी वाला मुल्क, जिससे आइसोलेटेड कंट्री, जिसमें मौत की सजा देना काफी आम सी बात है। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्रीज 3 मुल्कों से मिलती है, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। यहाँ के काफी लोग अपनी आजादी के लिए यहाँ से निकलने की कोशिश भी करते हैं। साल 2017 में 24 साला खातून अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागते हुए चाइना पहुंच गई। अब उसे वहां पहुंचकर ये लगा कि वो एक जहन्नम जैसे मुल्क से निकलकर एक आजाद मुल्क में आ चुकी है। लेकिन उसकी खुशी एक पल में खत्म हो गई, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से निकलने वाली खातून चाइना पहुंची तो चाइना की आर्मी ने उसे पकड़कर दोबारा नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स के हवाले कर दिया। अब खातून को भागने की सजा के तौर पर उसे टॉर्चर और फाइनली मौत की सजा दी गई। अब काफी आइसोलेटेड कंट्री होने के नाते इसकी खबरों का बाहर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो खबरें बाहर आती हैं वो काफी दिल दहला देने वाली होती है। जैसे रिसेंटली एक नॉर्थ कोरिया की रिपोर्ट के मुताबिक 200 लोगों के क्राइम की रिपोर्ट आई, जिसमें मेजोरिटी ऑफ नंबर टीनेजर का था, जिनमें उनके क्राइम थे के पॉप म्यूजिक को सुनना और हॉरर मूवीज को देखना। क्योंकि यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के मुताबिक के पॉप म्यूजिक को सुनना और हॉरर मूवीज को देखना, ये एक्टिविटीज नॉर्थ कोरिया कंट्री के लिए एक बहुत बड़े वायरस की तरह है जो सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नॉर्थ कोरिया से भागते हुए आए डिफेक्टर ओ से हाइक उनके मुताबिक कई बार अथॉरिटीज एग्जीक्यूशन के बाद लोगों की डेड बॉडीज पब्लिक प्लेस या किसी मार्केट या फिर स्टेडियम में लटका देती है, ताकि उनकी बॉडीज को देखकर लोगों के दिल में डर बैठ सके कि आखिर रूल्स तोड़ने वालों का कितना खतरनाक अंजाम होता है। इन सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया के रेडियोस और नेशनल टीवी पर यह प्रोपागेंडा लगातार लोगों को सुनाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री में जी रहे हैं और उन्हें अपने सुप्रीम लीडर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इनके सुप्रीम लीडर को एक भगवान की तरह ही पूजा जाता है। यहाँ पर आपको उनकी फोटो को भी पूजना पड़ता है। एग्जाम्पल, 2020 नॉर्थ कोरिया के ओनसोंग टाउन में रहने वाली एक माँ के घर आग लग गई। माँ ने किसी भी तरह करके अपनी और अपने बच्चों की इस आग से जान बचा ली और बाहर निकल आई। इस दुर्घटना के बाद पूरे नॉर्थ कोरिया के मीडिया पर इस माँ के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसे सजा देने की फरमाइश की गई। सवाल ये है कि आखिर उसकी गलती क्या थी? मैं बताता हूँ। उसकी गलती ये थी कि उसके घर में लगी आग से उसने अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई, ना कि अपने घर में लगे कोरियन सुप्रीम लीडर की। कितना बड़ा क्राइम है। हद तो तब हो गई जब उस आग के दौरान पड़ोसी ने अपनी जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को बचाया और फिर पूरे नॉर्थ कोरिया मीडिया में इसकी काफी तारीफ की गई। वैसे दोस्तों, आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में ये जानकर हैरानगी होगी कि एक यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% है, यानी कि यहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। नॉर्थ कोरिया की खास बात ये भी है कि यहाँ पर पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड होती है और ये कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया की जरूरत भी है, खासकर उनके सुप्रीम लीडर्स की, क्योंकि उनकी पूरी स्टडीज के दौरान बच्चे से बड़े होने तक लगातार उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इन्हें नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कैसे इनके सुप्रीम लीडर्स एक गॉड के हकदार हैं। 17 साल की स्टडी तक पूरी तरह ब्रेन वॉश किए जाने के बाद अब नॉर्थ कोरिया के हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी मिलिट्री में सर्विस करने के लिए जाना पड़ता है। लड़कियों के लिए ये एज 23 है। वैसे आर्मी में सिलेक्ट हुई कुछ लड़कियों को एक स्पेशल स्क्वाड में भेजा जाता है, जिसे कोरिया में किपुमजू और इंग्लिश में प्लेयर स्क्वाड कहा जाता है। वैसे इनके नाम से आपको इनके काम का अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इन स्क्वाड का काम नॉर्थ कोरिया के टॉप लीडरशिप किम जोंग उन को खुश करने का होता है। यहाँ पर हर एक कोरियन को आर्मी का हिस्सा बनना लाजमी होता है। नॉर्थ कोरिया की एक ये भी बात काफी हैरान करने वाली है, यहाँ पर औरतें आदमियों से ज्यादा कमाती हैं, जिनको कमाई से यहाँ पर 70% लोगों का घर चलता है। ये इनकम औरतें इतनी ज्यादा कैसे कमाती हैं, इनकी डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे।
करेंगे। यहाँ मोस्टली वर्क इलीगल ही होता है। देखो लड़कों की बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छी जॉब मिलिट्री में परमानेंट सोल्जर्स बनने या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर काम करने का ही होता है। साल 2014 के डाटा के मुताबिक रिपोर्ट में 45,69,000 एडल्ट और 1,67,000 बच्चे तंबाकू कंज्यूम करते हैं और यहाँ पर 45% से ज्यादा लोग मेल एडिक्शन और अल्कोहलिक पेशेंट हैं, जिसकी वजह है यहाँ पर इन सब चीजों का काफी सस्ता होना और लोगों की जिंदगी काफी स्ट्रेसफुल होना। वैसे दोस्तों अगर बीटीएस सॉन्ग सुनने और अमेरिकन मूवीज देखने या भागने की कोशिश करने या फिर आग पर सुप्रीम लीडर की तस्वीरों को छोड़कर अपनी और अपने बच्चों की जान बचानी जैसे बड़े क्राइम पर भी आपको अगर मौत की सजा नहीं सुनाई गई तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी कंट्री में अलग अलग प्लेसेस पर बने रिमोट आइसोलेटेड प्रिजन कैंप पर गुजारनी पड़े। जो कैंप इस आइसोलेटेड कंट्री में बने एक और आइसोलेटेड जगह है। यहाँ पर लोग बाकी कंट्रीज से भी ज्यादा दुश्वार होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में अलग अलग प्रिजन कैंप में ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2 लाख लोग बंद हैं, जिन्हें सुबह 5 बजे से लेकर रात तक माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बेस पर काम काफी ज्यादा करना पड़ता है। इसके बावजूद इनको काफी कम खाना दिया जाता है और इसके अलावा इन कैंप्स की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ 40% लोग न्यूट्रिशन की कमी से मर जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है कि ज्यादातर पूरी जिंदगी ये टेंशन और ट्रॉमा से गुजारते हैं। दोस्तों ये थी नॉर्थ कोरिया की एक छोटी सी कहानी। आप में से कौन कौन नॉर्थ कोरिया जाना चाहता है? भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं अपने पाकिस्तान में ही ठीक हूँ, यहाँ मुझे हर तरह की आजादी हासिल है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।